नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। इस चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में कानून की जानकारी देना है। आज का हमारा विषय है बिना वारंट के गिरफ्तारी, अरेस्ट विदाउट वारंट। पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि अरेस्ट होता क्या है। अगर हम बात करें CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो उसमें अरेस्ट की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन जब भी किसी संहिता में या कहिए एक्ट में किसी शब्द की परिभाषा नहीं दी जाती, तो हम शब्दकोश यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो अरेस्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को एक जगह रोक के रखना, ताकि जो उसका इधर उधर घूमने का अधिकार है उसको रोका जा सके, और जो ये अधिकार उससे लिया गया है यह सिर्फ कोई कानूनी अथॉरिटी द्वारा किया जा सकता है। अरेस्ट दो तरह के होते हैं, वारंट और बिना वारंट के। आज का हमारा जो विषय है वो है किन आधारों पर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के। वारंट की जानकारी के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो समन और वारंट को देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि वारंट होता क्या है, किसके नाम इशू होता है। तो आइए जानते हैं कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर कौन सकता है। पहला, पुलिस अधिकारी। दूसरा, आम नागरिक। तीसरा, मजिस्ट्रेट। यह तीन वो व्यक्ति हैं जो बिना किसी वारंट के दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी सेक्शन 41 व 42 के तहत, आम नागरिक सेक्शन 43 के तहत और मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। हम एक एक करके हर सेक्शन को देखेंगे और जानेंगे कि क्या ग्राउंड्स है, अगर कोई व्यक्ति वह काम करता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 41 से, जिसके तहत पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। कुल हम 10 ऐसे आधारों की बात करेंगे जिसके तहत पुलिस अधिकारी सेक्शन 41 CRPC यानी धारा 41 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। पहला आधार है, अगर पुलिस अधिकारी को लगता है या फिर पता है कि वह व्यक्ति जिसको वह अरेस्ट करने जा रहा है वो किसी ऐसे काम में शामिल है जिसमें सजा 7 साल से ऊपर है। दूसरा, अगर व्यक्ति पास से ऐसा कोई सामान मिलता है जो किसी के घर में गैर कानूनी रूप से घुसने के लिए काम आए और उस व्यक्ति के पास वह सामान क्यों है इसका उसके पास कोई भी जवाब ना हो। तीसरा, अगर पुलिस अधिकारी को लगता है या फिर पता है कि उस व्यक्ति के पास जो सामान है वो चुराया हुआ है और वह व्यक्ति चोरी में शामिल है, तो उसे बिना वारंट के वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। चौथा आधार है, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के काम में बाधा डालता है या फिर उसे काम करने से रोकता है, तो उस व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पांचवा आधार है, अगर कोई भी व्यक्ति लॉफुल कस्टडी यानी कानूनी कस्टडी से भाग जाता है। तो मान लीजिए अगर A नाम का व्यक्ति है, वह जेल में बंद था और वह जेल से भाग जाता है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा छठा आधार है, अगर कोई भी व्यक्ति जमानत पर रिहा किया गया है और वह जमानत में कहे गए नियमों का पालन नहीं करता, तो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सातवां, अगर कोई व्यक्ति
किसी दूसरे देश में यानी भारत के बाहर से कोई अपराध कर आया है और वह भारत में भी अपराध है और भारत ने जिस देश में वह कार्य कर आया है उसके साथ प्रत्यर्पण संधि की हुई है, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। 8वां आधार है, अगर किसी एक थाना क्षेत्र से कोई व्यक्ति भागकर दूसरे थाना क्षेत्र में आ गया है और पहला थाना क्षेत्र का जो पुलिस अधिकारी है दूसरे थाना क्षेत्र के अधिकारी को बताता है कि उस व्यक्ति ने यह कार्य किया है और उसके पास उसका वारंट है, तो वह जो दूसरे थाना क्षेत्र का अधिकारी है वह उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। 9वां आधार है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने जा रहा है जिसकी सजा 7 साल से ऊपर है और उसको बिना अरेस्ट किए रोका नहीं जा सकता, यानी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसको रोका नहीं जा सकेगा उस कार्य को करने से, तो ऐसे में भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। 10वां आधार है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी सुरक्षा बल से भागा हुआ है तो उसे भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो यह थे सेक्शन 41 के तहत 10 ग्राउंड। अब बात करते हैं सेक्शन 42 में, जिसके तहत भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं, परंतु यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 41 व सेक्शन 42 किस तरह से अलग हैं। तो सेक्शन 42 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करने जा रहा है जिसकी सजा 7 साल से कम है या फिर पुलिस अधिकारी के सामने उसके ऊपर आरोप है कि वह ऐसा काम कर चुका है जिसमें 7 साल से कम की सजा है और वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी को ना अपना नाम दे रहा है और ना ही अपना पता बता रहा है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अरेस्ट करने के बाद उसे थाने में रखा जाएगा और जैसे ही उसका असली नाम व पता लगाया जाता है उसको तुरंत रिहा किया जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर 24 घंटे में भी यह पता नहीं लगाया जा सका है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना ज़रूरी है। यहाँ पर नाम व पता अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि वह गलत भी बता रहा है, उसने बता तो दिया है लेकिन पुलिस अधिकारी को लगता है कि उसने जो नाम व पता बताया है वह गलत है, तो ऐसे में भी पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो अब जान लेते हैं कि आम नागरिक यानी आप और हम सेक्शन 43 यानी धारा 43 के तहत किस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आम नागरिक के सामने आता है जिसने ऐसा कोई काम किया है जिसमें उसे 7 साल से ऊपर की सज़ा मिलनी है और वह अपराध गैर जमानती है या फिर वह व्यक्ति कोई घोषित अपराधी है, तो ऐसे में आम नागरिक उसको गिरफ्तार कर सकता है और पुलिस को बुलाकर उसकी गिरफ्तारी करवा सकता है। अगर पुलिस अधिकारी नहीं आ पाया है तो उस व्यक्ति को आम नागरिक द्वारा नज़दीकी थाने में देना होगा और पुलिस को देखना होगा कि उस व्यक्ति ने अगर सेक्शन 41 के तहत कोई अपराध किया है या फिर सेक्शन 42 के तहत कोई अपराध किया है, तो उससे पुलिस अधिकारी सेक्शन 41 या 42 के तहत गिरफ्तार करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 44 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पर मजिस्ट्रेट 2 तरह के हैं, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। दोनों के पास यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति उनके सामने कोई गलत काम करता है और वह जो गलत काम कर रहा है उनकी ज्यूरिसडिक्शन में है, जिसका मतलब है उनके कार्य क्षेत्र में है, तो ऐसे में वह खुद या फिर
पुलिस अधिकारी को उसे गिरफ्तार करने को कह सकते हैं। लेकिन अगर उसे जमानत दी जा सकती है तो उसे जमानत भी दी जाएगी और यह उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं जिनको वह वारंट इशू कर सकते हैं। तो यह था मजिस्ट्रेट द्वारा किन व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। हमने जाना कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, आम नागरिक कब गिरफ्तार कर सकता है और मजिस्ट्रेट बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो क्या चाहिए। धन्यवाद।